Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ठीक है, चलो विल रिलीव प्रभु जी और हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। तो एक्चुअली आज का अगर श्लोक देखें हम लोग तो भगवान कृष्ण ही यहाँ पे हम लोग को सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे, एक एनालॉजी दे रहे हैं वो यहाँ पे। और जैसे प्रभु ने बताया तो भगवान यहाँ पे कछुए का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। तो कछुए का एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसका जो कछुए का एक आदत होता है, जब भी कोई ऐसा उसको लगता है कि संकट आने वाला है तो वो तुरंत क्या करता है, उसका जो शेल होता है, जैसे प्रभु जी ने, मुझे पता नहीं था ये बात, तो वो बुलेट प्रूफ होता है। सो वंडरफुल, मुझे पता नहीं था ये। तो इवन बुलेट भी कोई काम नहीं करती इसके ऊपर। तो इज सो हार्ड उसका जो शेल। तो जिसको जब भी लगता है ऐसा कोई खतरा आने वाला है, तुरंत जो है वो अपने अंग को अंदर खींच लेता है, खाली शेल दिखाई देता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ये उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग को कछुए की तरह होना चाहिए। और जब भी ऐसा कोई ग्रीड, ये कोई लालसा वाला कोई अपना आता है, जैसे प्रभु ने बोला हमारे पांचों इंद्रियों का पांचों वाईफाई ऑन रहता है, थोड़ा सा स्मेल आया तो भटक जाते हैं, थोड़ा सा कुछ सुन लिया तो भटक। जैसे विश्वामित्र मुनि जी थे, वो आंख बंद करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका कान का वाईफाई ऑन था उनका, जैसे ही छुन 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 मेनका का बजा तो तुरंत भटक गए वो। और सौभरी मुनि भी जो थे वो कौन, मैं तो पानी के अंदर 1 मिनट भी मतलब सांस रोकना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने कई हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे अंदर पानी में। लेकिन जो थे आंखों से उन्होंने, जो था आंखों का वाईफाई ऑन था, तो जैसे ही मछलियों को संग करते हुए देखा वो तुरंत भटक गए। तो ये जो चीज है, ऐसे कुछ लालसा वाला चीज होता तो हम लोग को तुरंत जो है अपने अंग खींचने, तो हम लोग मारे क्यों जाते हैं? अभी प्रॉब्लम है कि कछुआ बच जाता है और हम लोग जो है, हम लोग क्यों शिकार बनते हैं? क्योंकि वी डोंट सी दिस थिंग्स एज अ डेंजर। कछुआ जो है ही सीज थिंग्स एज डेंजर। कुछ आ रहा है तो तुरंत जो है उसको लगता है खतरा है। हम लोग को जब कुछ ऐसा कुछ आकर्षित करने वाला चीज लगता है कि, तो हम लोग उसके, हम लोग है ना, बलि पड़ जाते हैं हम लोग उसका। अरे कुछ अच्छा दिख रहा है तो तुरंत भागो, वो जो अपना कवच में से अपना सर बाहर निकाल देते हैं और तुरंत जो माया टप करके अपने सर पे मार देती है। तो इसके कारण जो है हम लोग फंस जाते हैं। तो ये जो है हम लोग को समझना है कि व्हाट इज डेंजर। तो ये कैसे समझेंगे, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या डेंजर है? अब भक्ति के अलावा, हम लोग भगवान कृष्ण के अलावा कहीं पे भी कोई खींच रहा है तो वी शुड अंडरस्टैंड, चाहे कोई मूवी के लिए हो या डांस क्लब के लिए हो या पब के लिए हो या कोई पिकनिक के लिए हो या मूवी के लिए हो, मॉल के लिए हो, तो दिस इज एन अट्रैक्शन। तो भगवान के अलावा और कुछ भी है तो इट इज डेंजरस फॉर अस। और हम लोग को तुरंत कछुए की तरह अंदर जो है अपना बोला, नहीं नहीं नहीं, आप जो है अपना कार्य करें, हमें अपना कार्य करेंगे। तो हम लोग उस शेल में, जो भक्ति का जो शेल है, उसमें हम लोग हमेशा सेफ रहेंगे उस शेल में। नहीं तो बहुत जल्दी हम लोग जो है भगवान किसी भी किसी भी जो इंद्रिय का है हम लोग शिकार हो सकते हैं। और भगवान ने एक नहीं 5 इंद्रिया दी है हम लोग को। तो कोई, जैसे प्रभु ने बोला, एक भी इंद्रिय जो है सफिशिएंट है हम लोग को गिराने में। तो और हम लोग उदाहरण भी देखते हैं शास्त्रों में। तो दिस इज वेरी वेरी, हम लोग को जो है पांचों इंद्रिया जो है हम लोगों को बहुत अच्छे से यूज करना है। और जैसे हम लोग प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं हमेशा, ये एक टूल है हमारा, ये हमारा पतन भी करा सकती है और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग भक्ति में भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अमरीश महाराज जी का उन्होंने एग्जांपल दिया, आंखों को कैसे भगवान का विग्रह देखने में, सुंदर रूप देखने में वो यूज करते थे, कानों को कीर्तन सुनने में यूज करते थे, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में यूज करते थे, पैरों को जो तीर्थ यात्रा है, जो भगवान के धाम है वहां पे जाने में यूज करते। तो
यही इंद्रिया जो हम लोग को इंद्रिय तृप्ति की तरफ खींच रही है, उसको वहां से हटा के अगर हम लोग टोटल करें, उसको फोकस रखें अपना भगवान कृष्ण की तरफ, देन विल बी सेफ। तो ये मैं ऐड करना चाहता था। थैंक यू। और किसी का कोई अगर पॉइंट है, कोई कमेंट्स है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या समीर प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली कल से मेरे मन में कंटिन्यूस ये इंद्रिय तृप्ति के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे थे, और आज अचानक एग्जैक्टली कृष्ण की कृपा थी कि आज प्रभु जी ने एग्जैक्टली यही पॉइंट ले लिया। प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि बीच में भागवतम का जो हम लोग अभी 7th अध्याय जो पढ़ रहे हैं, कुंती स्तुति, इस कुंती स्तुति में मतलब हम लोग घर पे जो पढ़ रहे हैं, उस कुंती स्तुति में मतलब जो जब मतलब उसमें प्रभुपाद जी एक परपट बता रहे थे कि कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस में, तो उन्होंने उसमें ये बताया था कि कोई लोग है योगा के द्वारा इंद्रिय सेंसेस करते, जैसा उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण दिया, और कोई लोग है जो प्रॉपर मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जैसे उन्होंने हरिदास ठाकुर जी का एग्जाम्पल दिया। तो वो बता रहे थे कि जो योगिक सामर्थ्य से जो इंद्रिय कंट्रोल करते हैं वो भटक सकते हैं और चांसेस है वो उतर सकते हैं, लेकिन जो हरिदास ठाकुर जैसे जो है जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में खुद का इंद्रिय कंट्रोल करते हैं, वो कभी उतरते नहीं और वो कभी नीचे मतलब पतित नहीं होते। प्रभु जी, मेरा सवाल ये था कि अभी मतलब लास्ट 1 ईयर और लेस देन दैट, मैंने जो मेरे वाइसेस थे सब वो उनको छोड़ दिया था, ड्रिंक्स, नॉनवेज, ये सब कुछ। प्रभु जी, लेकिन कभी कभी ऐसा मन में आता है, मतलब ये तो पता है कि ये 100% गलत है, वो नहीं करना है और वो तो शुरू करना ही नहीं है, वो तो दैट इज कम्प्लीटली पास्ट चैप्टर फॉर मी, वो तो होगा ही नहीं। लेकिन कभी कभी वो जो टेस्ट है वो अचानक याद क्यों आती है, जो पता है वो गलत है, लेकिन फिर वो टेस्ट क्यों अचानक याद आती है? तो उस मतलब उसमें मेरे को फिर डर ऐसा लगता है कि जैसे प्रभुपद जी ने परपट में बताया था कि सेंसिस को कंट्रोल किया है, लेकिन जो इंद्रिया है वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में आज भी खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं और सेंस ऑब्जेक्ट में खुद को ये कर रहे हैं, मतलब एंजॉयमेंट का ये बहाना ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ऐसा डर लगता है कि क्या मैं वैसे कर रहा हूँ क्या, मतलब मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है ऐसा नहीं, लेकिन वो टेस्ट कभी याद आती है। तो मतलब पता है वो गलत है और वहां पे तो मैं 100% जाने वाला नहीं है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर वो टेस्ट अचानक याद क्यों आती है? तभी वो अच्छी लगती थी उसके लिए याद आती है क्या प्रभु जी? हरे कृष्ण। मेरा एक्चुअली सवाल यही था प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आप म्यूट हो। हरे कृष्णा। तो थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है आपका प्रभु जी। और इसी का आंसर जो है इसका नेक्स्ट जो श्लोका है इसमें आएगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो है हम लोग को वो जो टेस्ट है ना वो नहीं मिल पाता। जैसे हम लोग अगर माइंड का भी एग्जांपल लिया, एक नॉटी एक शरारती बच्चा है, वो हमेशा मस्ती कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको वो मस्ती से छुड़ाने के लिए हम लोग को उसको कुछ एक एंगेजमेंट दे देना चाहिए। तो वैसे ही माइंड को अगर हायर टेस्ट मिल गया, जैसे अपना अमोघ लीला प्रभु एग्जांपल देते हैं कि अगर वो किसी को कोई एक लेस मतलब जैसे मतलब किसी को कुछ खाना अच्छा लगता है, उसको अगर उससे छुड़ाना है तो वी गिव हिम हायर टेस्ट है। उसको अच्छा गुलाब जामुन दे दिया हम लोगों ने, उसको रस मलाई दे दिया, तो बोलेंगे तो ये खा रहा है, इससे अच्छा ये खाना। तो वो जब खाता है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसका ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट भूल गया है, लेकिन उसको पता है मेरे को उसके ऊपर का टेस्ट मिला है मुझे, तो वो उससे चिपका रहता है, वो कभी फिर नीचे नहीं आता उसके लिए। तो इट इज वेरी वेरी मच नेसेसरी कि हम लोग जो है हायर टेस्ट है उसका आस्वादन शुरू करें हम लोग। तो वो जब होगा, जब ऐसे भगवान का नाम में अगर हमको टेस्ट आना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली ये जो लोअर टेस्ट है ये ऑटोमेटिकली अपना छूट जाएगा।
फॉर दैट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हम लोगों को जो हायर टेस्ट है, हम लोग मैं जस्ट शेयर करता हूँ वो श्लोका, इट्स वेरी नाइस। भगवान भी इसका आंसर आपको बराबर एग्जैक्टली इसके नेक्स्ट वर्स में ही दे रहे हैं। दैट इज 259। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे भगवान कि दो द एम्बॉडीड सोल में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट, मतलब हम लोग उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आर्टिफिशियली। नहीं नहीं नहीं, मुझे शराब नहीं पीना है, नहीं नहीं मुझे मांस नहीं खाना है मुझे, बट दैट इज रिस्ट्रिक्शन, मतलब वो फोर्स कर रहा है अपने आप को। क्यों? और उसकी वजह से क्या होता है, बोलते हैं कि टेस्ट फॉर द सेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स, उसकी वजह से वो टेस्ट जो है रह जाता है उससे, एंड वो फोर्स कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं भगवान, बट सीजिंग सच एंगेजमेंट्स बाय एक्सपीरियंसिंग अ हायर टेस्ट इज फिक्स्ड इन कॉन्शियसनेस। तो जब ऊपर का टेस्ट मिलता है, जैसे हमने वो रसगुल्ला गुलाब जामुन वाला एग्जांपल देखा, तो ऑटोमेटिकली जो है उसको कम जो मिठाई है, जो उससे छोटी चीजें हैं, वो बिल्कुल उसको पसंद नहीं आएगा। तो अगली बार बोलेगा नहीं यार मेरे को रसमलाई दे दो। जैसे एक राधा गोपीनाथ प्रभु हैं, उन्होंने जो 7 डेज का जो उन्होंने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन का कोर्स दिया था, उसमें ये बोला था कि अगर किसी को मतलब कुछ खाने की आदत है तो उसको हम लोग थोड़ा सा पहले उसको बुलाते हैं और उसको शक्कर देते हैं, हम लोग उसको थोड़ा शक्कर देते हैं, उसको थोड़ा सा मावा देते हैं और उसको बोलते हैं मिक्स करके खा तो उसको खाता है, उसको अच्छा लगता है, इससे तो अच्छा है। लेकिन नेक्स्ट टाइम उसको उस मावा, शुगर और सब अच्छे आइटम, बढ़िया आइटम उसको बना के हम लोग उसको जब रसगुल्ला या गुलाब जामुन ऐसा कुछ बना के खिलाते हैं तो ही विल एंजॉय दैट। और फिर उसको वापस वो मावा और शक्कर दो तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मावा शक्कर नहीं, आपने वो जो बना के दिया था इसको मिक्स करके, मेरे को वही चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो उसका जो आकर्षण है उसके प्रति, दैट इज लॉस्ट। क्यों? क्योंकि उसको हायर टेस्ट मिल गया है। तो वी नीड टू एम फॉर दैट हायर गोल, हायर टेस्ट। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने वो जो नेक्स्ट वर्स का याद दिलाया वो बहुत अच्छा, थैंक्स। तो प्रभु जी अभी मतलब ये इमीडिएट नहीं होता है क्या, उसके लिए टाइम लगता है क्या? क्योंकि अभी देखो प्रभु जी, मुझे अगर मतलब सिंस सो मेनी मंथ्स अभी मैं सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के जब चैंटिंग करने का रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो चैंटिंग करते समय आई एम सीरियसली लॉस्ट इन दैट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं मतलब जितना ज्यादा हो सकेगा उतना करने का मैं ये करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के। उसके बाद फिर बाद में दिन भर जो चैंटिंग करते रहते हैं उसमें एंजॉयमेंट आती है डेफिनेटली, नो डाउट। तो ये चीज के लिए मतलब जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए जो अट्रैक्शन है उसको जाने के लिए काफी टाइम लगता है क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। मतलब अभी जैसे वो चैंटिंग का टेस्ट मेरे में डेवलप हो गया, हायर टेस्ट, एंड विच इज मच 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 बेटर देन एनीवन एल्स। और मुझे वो खुद को मतलब दिल से मुझे अच्छा लगता है कि चैंटिंग करते समय जो मन में खुशी होती है और मन को शांतता मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और कृष्णा के फोटो के सामने बैठ के चैंटिंग करना बहुत मजा आता है, मतलब दैट इज द बेस्ट टेस्ट आई हैव गॉट। लेकिन उस वो करने के बावजूद जब चैंटिंग रुक जाता है या मतलब दिन भर के बाकी के कामों में जब उलझ जाते हैं, तब वो ऑब्जेक्ट्स का वापस वो अट्रैक्शन चालू होता है। तो ये सब मतलब उसको टाइम लगता है क्या प्रभु जी ये सब जाने के लिए? हरे कृष्ण। मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ दैट आपका जो खाली टाइम है उसमें भी आप कुछ हायर टेस्ट वाला ऑब्जेक्ट ऐसा वहां पे इंक्लूड कर दो उसको, ताकि ऑटोमेटिकली, जैसे वही हम लोग माइंड का बोल रहे थे ना एग्जांपल, कि माइंड को बिजी रखना है अपने को। ये जैसे मस्ती वाला बच्चा है, उसको अगर कुछ तोड़फोड़ करने से रोकना है तो उसको कुछ काम में लगा दो, उसको एक अच्छा इंटेलिजेंट गेम खेलने के लिए दे दो उसको, ताकि वो गेम में बिजी रहे ऐसा। तो ऑटोमेटिकली जब बिजी रहेगा तो फिर वो उसको टाइम नहीं मिलेगा, एंड नॉट थिंक ऑफ दैट, एंड मोर ओवर ही विल गेट अ टेस्ट। जब उसको टेस्ट मिलने लगेगा, उसमें समझो वो कुछ इंटेलिजेंट गेम खेल रहा है, तो उसमें जब टेस्ट आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका मस्ती करने से मन उठ जाए। तो वैसे ही हम लोगों को वी शुड कीप इम्बाइबिंग सच थिंग्स, ताकि अपना जो टेस्ट है वो और डेवलप होता रहे। हरे कृष्णा।
Anybody else? Surad Madhav Prabhu, Uddhav Presh Prabhu, Sarvdev Prabhu want to add to this point? Hare Krishna. Sarvdev Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने अभी जो बताया ना प्रभु, यस, कि हमें वो एंगेज करते रहना पड़ेगा प्रभु, ऑलवेज, मतलब कुछ ना कुछ माइंड को देते रहना पड़ेगा। इवन दो वी आर चैंटिंग, मतलब हम लोग इतने समय से भक्ति में हैं, बट वो बोलते हैं ना प्रभु कि ना मतलब कभी भी मतलब वी आर इन दिस, मतलब ऐसे कंडीशन में है कि हमें कुछ ना कुछ तो उनको माइंड को देते ही रहना पड़ेगा। वी शुड एंगेज something that he can remember to the Lord. So that was very nice idea प्रभु, आपने जो बोला था प्रभु अभी। करेक्ट प्रभु। माइंड को तो बिजी रखना है, लेकिन ये देखना है कि उसको उसमें टेस्ट भी आएगा उसमें, नहीं तो क्या होगा, आर्टिफिशियल हो जाएगा वो। फिर वो बिजी रखेंगे और जैसे उसको टाइम मौका खाली मिला फिर वापस वो पीछे जाएगा, फिर वापस उस टेस्ट की तरफ। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऐसे कार्य में रहें जब इट इज गिविंग अस अ हायर टेस्ट, जो इन लोअर टेस्ट की तरफ अपने को वापस आकर्षित ना होने दे, उसका विचार भी ना आए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। यस यस, एक्चुअली प्रभु जब लाइक अभी जो प्रभु बोल रहे थे, जब वो जो उनका जो पहले का हैबिट था वो जब करते थे तो उसमें भी उनको टेस्ट था, इसलिए वो कर रहे थे। तो अभी पता चला कि दैट वाज नॉट दैट इज अ लोअर टेस्ट, मतलब वो एक डिग्रेडेड एक्टिविटी थी। बट जब वो करते थे बिफोर कृष्णा उसमें भी टेस्ट था। तो अभी क्या वो बिकॉज देयर वाज सम टेस्ट, इसलिए वो वापस वो उसके बारे में याद आता है। सो जैसे अभी आपने बताया, क्या होता है कि अगर हम लोग कुछ देर के लिए करेंगे कृष्णा कॉन्शियस, तभी कृष्णा कॉन्शियस में वी गेट रुचि आती है। लेकिन जब टाइम कुछ नहीं कर रहे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, तब माइंड वापस आपको लाइक माया आपको वापस बोलती है कि उसमें भी तो टेस्ट था। उसके वजह से क्या होता है, हमको वापस वो याद आता है। तो जैसे आपने बताया वी हैव टू कंटिन्यूसली, मतलब अभी वो ऐसे लेवल पे करना है कि वो धीरे धीरे हम भूल जाए, मतलब माइंड को वापस उसके बारे में सोचने का, मतलब उसमें भी तो टेस्ट था ऐसा ख्याल ना आए, वो लेवल तक हमको वो करते रहना पड़ेगा। सो और जितना हो सके वो इग्नोर करने का, इवन दो माइंड टेल्स कि अरे वो भी अच्छा था, तो उसको खाली इग्नोर करने का। अगर हम ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देंगे कि अरे वो क्यों आ रहा है, तो धीरे धीरे माइंड इज हमको कॉन्कर कर रहा है। जैसे आया उसको इग्नोर करने का, ठीक है वो पहले था, अभी मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। सो दैट विल क्या होगा, फिर माइंड को भी ऐसा लगेगा चलिए अभी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, एंड धीरे धीरे ये अब बढ़ते जाएगा। आपको जैसे अभी आप बोल रहे ब्रह्म मुहूर्त में आपको टेस्ट आ रही है, विच इज सो गुड। मेरे से तो उठना भी बहुत मुश्किल होता है, तो धीरे धीरे वो निकल जाएगा। आप खाली इग्नोर करते जाओ, उसके ऊपर ज्यादा अगर ध्यान दोगे तो माइंड आपको धीरे धीरे वापस पुल करेगा, क्योंकि जितना हम सोचेंगे वो उतना टेस्ट का हमको और रियलाइजेशन होता जाएगा कि वो भी तो अच्छा था। तो द मोमेंट यू इग्नोर, माइंड को भी लगेगा चलो इसको मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ, वो इग्नोर कर रहा है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच सूरज माधव प्रभु जी, थैंक यू एब्सोल्युटली वेरी मच प्रभु जी। मतलब मैं वो मतलब इग्नोरेंस में जाता हूँ मैं कि ये गलत है, ये गलत चीज है, ये अच्छा नहीं था, सिर्फ मन का इल्यूजन है अच्छा होने का, बट इट इज नॉट अच्छा, ये सिर्फ इल्यूजन है। और what I am eating now is much better than that, और मैं जो प्रसाद खा रहा हूँ it is much better than all that useless things, junk things करके मैं मन को ये डाइवर्ट करता हूँ। तो मतलब ये करना ठीक है ना, मतलब अगर वो चीज याद आती रहेगी तो इट इज नॉट बैड ना, कि मतलब हम लोग उसको मन से निकाल रहे हैं, बट इट इज अगेन एंड अगेन माया उसको मन में ला रही है और हम लोग उसको निकाल रहे हैं, तो दैट इज नॉट बैड थिंग ना। मतलब मुझे वो डर लग रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या है प्रभु, एक्चुअली माया जो है, जैसे कल परसों में अमोघ लीला प्रभु जी का एक लेक्चर सुना था, तो बोल रहे हैं कि माया वो हर किसी पे अटैक नहीं करती। वो जो जब लगता है कि कोई उसके हाथ से निकल रहा है तो उसके ऊपर ज्यादा अटैक करती है। तो खास करके हम लोग जो भक्ति करने वाले हैं, जो अच्छा चैंटिंग करते हैं या माया के चंगुल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो ज्यादा अटैक करती है कि भाई ये मतलब जो है इसको
पकड़ के रखना है। तो ऑलरेडी जो माया में पड़ा है, जो शराब पी रहा है, चिकन मटन खा रहा है, तो उसको पकड़ने का जरूरत ही नहीं है। बेटा तू यही करते रहे, फिर जो गलत काम कर रहा है भाई तू भी यही करता रहे, उसको जरूरत। लेकिन जो देख रही थोड़ा थोड़ा जो है मतलब भक्ति में आगे बढ़ रहा है, उसको ज्यादा पकड़। जैसे जेलर जो है वो मतलब जो ऑलरेडी जो जेल के अंदर है, कैद है, उसको ध्यान नहीं देता कभी। लेकिन जो थोड़ा सा बाहर निकला है वो देखता है, उसको पकड़ के वो मारता है, बोले तू बाहर कैसे निकला था। तो एक्चुअली इट इज हर ड्यूटी कि जिसको यहाँ से निकलना तो सभी को है, लेकिन जो निकलना है ही शुड बी प्योर। मतलब 0.0000001% भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए। तो वो उसका काम है कि जो भी है भक्त यहाँ पे रह के शुद्ध हो जाए। थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी है तो वो वापस जो है उसको खींच लेती है उसका। जैसे हमने वो रिसेंटली महाभीष राजा जो था, जो बाद में शांतनु बने, थोड़ा सा मतलब नीचे से होते 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 सत्यलोक तक पहुंचे, लेकिन सत्यलोक पे फिर वापस वो जो थोड़ा सा एक सेंसुअल अट्रैक्शन था, जिसकी वजह से वापस वो उनका पतन हो गया और वापस वो शांतनु महाराज बने। तो थोड़ा सा भी इम्प्योरिटी है तो अगेन वी फॉल डाउन, तो वो नहीं होना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, एंड आई थिंक जया ने और सहदेव प्रभु ने हाथ उठाए। जया, यू हैव सम क्वेश्चन और इट इज सम कमेंट रिलेटेड टू दिस? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। या आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जो अभी समीर प्रभु ने बोला, ये सेम टू सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी जब मैं दामोदर देश में थी। और हरे कृष्णा मूवमेंट में आने से पहले मुझे मेरी फैमिली ऐसी थी कि सब लोग चिकन मटन खाते ही थे, और मुझे भी बहुत ले जाया जाता था कि बेटा खाओ। और ऐसा बोला जाता था कि ये जो है ना हम खा रहे हैं, तो कई लोग, मैंने बोला कि हिंदू धर्म में मानते हैं कि गलत है, हम किसी को काट के खा रहे हैं, क्या उसकी आत्मा नहीं दुखती होगी, और भगवान तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना। तो हमको बोला जाता था कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी होता है, वो तो भगवान थोड़ी है ना कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को दुखाओ, तो जो खाना है वो खाओ। तो तब मुझे लगा, फिर मैं हरे कृष्णा मूवमेंट में आई तो मुझे लगा कि ये टेस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कैसे छोड़ूं। तो माता जी अगर तो वीडियो दिखाया, तो मुझे लगा कि जिस दिन मेरा मन करेगा ना, उस दिन मैं छोड़ूंगी, भले मैं मूवमेंट में हूँ। तो एक भगवान से मैंने प्रे भी शायद किया होगा कि भगवान जब भी मेरा प्रभु जी वहाँ पे KFC बहुत आम पे मिलता था, और हम लोग एक फैमिली, जब आप ऐसे ग्रो अप होते हो उसमें, तो आप एक कल्चर भी होता है, खा लेते हो। तो मैंने वो सोचा था कि जिस दिन मुझे इससे वो घिन आ जाएगी ना, मैं खुद ही छोड़ दूंगी। एंड आई लेफ्ट दैट प्रभु जी। आपको वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियली, जैसे अभी गोपी मनोहर प्रभु जी ने बोला, और गीता में भी इसका पर्पट में प्रभुपाद बताते हैं कि आर्टिफिशियली if we do, it's an artificial this thing, endeavor, but जब तक मन से नहीं होता। तो जो अभी समीर प्रभु जी ने पूछा कि उनका जो है ड्रिंक से अटैचमेंट, या जो उनको लग रहा है, तो वो मेरा उसके लिए प्रभु जी क्या होता है, जैसे मैं ये जो खाती थी, मुझे अभी भी मेरे साथ भी सेम होता है। मेरे को उसका टेस्ट बहुत याद आता है। मुझे लगता है मैं अभी भी, मीन्स कभी ऐसा ना हो तो मैं अगर मैं हरे कृष्णा में नहीं हुई, शायद मैं खा भी लेती वापस, क्योंकि प्रभु जी द चिकन इज सो टेस्टी। बट the thing is, I have to replace something with a vegetarian item, because वो क्यों कर रहे हैं हमको पीछे, the thought behind is at the backdrop is क्योंकि हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। ये ऑस्टेरिटी जो हम कर रहे हैं, हमने वहां पे सीखा था कि you do the austerity for कृष्णा। ये एक तपस्या ही है अपने आप में। हमको नहीं जरूरत है जाके हिमालय में जाके एक पाँव ऊपर करके ऐसे वो नहीं है। हमको यही एक तपस्या है, to engage the senses। तो प्रभु जी के लिए मुझे ये था कि जो उनको वो याद आता है ना, तो भगवान का अगर वो चरणामृत से प्लेस करेंगे ना, तो वो ही टेस्ट प्रभु जी को ऐसा याद आएगा कि प्रभु को वो टेस्ट, कोई भी टेस्ट दुनिया में भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान के चरणों से आता है वो चरणामृत। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज को, जैसे लोहा लोहे को काटता है, तो जो मैंने खाया, तो मैंने उसको वेजिटेरियन का उसका तोड़ निकाला। तो वो चरणामृत अगर प्रभु को ड्रिंक से अटैचमेंट है, मेरा खाने से था, तो प्रभु का ड्रिंक से चरणामृत, और जितने भी भगवान के पावन वो बनाते हैं, सारे दामोदर देश में बनाते चरणामृत। कभी भी प्रभु जाएंगे, उधर भी होता है जूहू के मंदिर में, वो लोग चरणामृत बनाते हैं। एक बार प्रभु वो पियेंगे ना, क्योंकि भगवान के चरणों से आ रहा है, फिर आई थिंक स्लोली, और भगवान से प्रे भी करेंगे, स्लोली प्रभु जी खुद अपना टेस्ट भूल जाएंगे और बोलेंगे चरणामृत से स्वीट कुछ है ही नहीं दुनिया में। सो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस प्रभु जी। या थैंक यू जया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन या मतलब जैसे लोग हैं, जैसे कुछ भी फिलोसफी जोड़ देते हैं, जैसे अभी जैसे
जया बोल रही थी कि अपने आत्मा को क्यों दुखाना है। तो मतलब दूसरे की कितना भी आत्मा, मतलब हजारों आत्माओं को दुखाओ लेकिन अपनी आत्मा को मत दुखाओ। तो ये भी एक जो है फिलोसफी जो है, मतलब लोग कुछ भी बना लेते हैं अपना अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे शास्त्र में है वैसे ही हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे कल भी हम लोग देख रहे थे कि जो शास्त्रों को छोड़ के जो कार्य करता है वो हमेशा न सुखी होता है, न सुख पाता है, न शांति पाता है, और परम गति में जो है वो तो बिल्कुल दूर की बात है। तो थैंक यू जया फॉर योर दिस कमेंट। तो लगा बोलो तो बुलावा दे देगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? जरूर। हाँ, या यस माता जी। हाँ, जैसे अभी समीर प्रभु ने प्रश्न किया था इसी के संदर्भ में, जब हम लोग नए होते हैं तो जो भी करते हैं साला वो यंत्र की माफ करते हैं। जैसे अभी तो समीर प्रभु नए हैं, फिर भी उन्हें जपा करने में इतनी टेस्ट आ रही है, ये बहुत उच्च स्तर की बात है। लेकिन जब हम लोग आते हैं इस मूवमेंट में ज्वाइन होते हैं तो भगवान की जो प्रेम नहीं रहता है, सब हम लोग सिर्फ ऐसे ही करते हैं जैसे यंत्र की आप सब कुछ करते हैं, भोगा लगाना, जपा करना, जो भी है। लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है कि हम लोग रोज सुबह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मुझे भी वो प्रेम चाहिए। वो जैसे सब बड़े हमारे वरिष्ठ भक्त है, वो जैसे आपका प्रेम से आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, उन्हें जैसे वो टेस्ट आता है वैसे मुझे चाहिए, मुझे वो सब चाहिए। और रोज रोज वो हम लोग जब प्रे करेंगे तब हमारे मन से वो सब निकल जाता है। नहीं तो अगर हम लोग बोलेंगे हाँ मुझे ये सब करने का इच्छा था लेकिन मैंने इसके ऊपर विजय पा लिया, जैसे अभी कुछ देर पहले परमानंद प्रभु ने कहा था, फिर हमारी अहंकार है वो उत्पन्न होता है। और हम लोग ने जब ये किया था फिर भी हम लोग क्यों नहीं उसके ऊपर काबू पाया, क्योंकि हमने तो अपने इंद्रियों का कंट्रोल किया, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रिय अहंकार उसके ऊपर हम लोग काबू नहीं पाए, इसलिए वो होता है। इसलिए रोज सुबह हम लोग को उठ के भगवान को चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि जो भी करेंगे आप करेंगे, मुझे आपके पास आना है, मुझे अच्छा भक्त बनना है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी, आपने एकदम सही बताया। ओके, सरुदेव प्रभु जी ने हाथ उठाया था। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ रहा था प्रभु कि आज के जो श्लोक में जैसे कि ये जो उदाहरण दिया हुआ है वो जो कछुए का प्रभु, कि कछुआ मतलब जब भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो अपने इंद्रियों को खींच लेता है, अपने अंगों को खींच लेता है अंदर। तो उसी तरह इन दैट इज सेइंग दैट कि जब भी मतलब इंद्रिय विषयों का वस्तु आती है तो हमें उस वस्तु से हमें हमारे इंद्रियों को खींच लेना चाहिए। तो इट्स मतलब इस तरह वो लिखा जा रहा है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि हमें इंद्रियों को जबरदस्ती खींचना नहीं है, हमें उसको डाउटेल करना है। तो इज एट द सेम मीनिंग हियर, हमें वो समझा रहे हैं प्रभु, जैसे कि डाउटेल करने के लिए बोल रहे हैं ना प्रभु यहाँ पे, मतलब वी कांट फोर्स टू इंद्रिय विषय को, तो हम मतलब इंद्रियों से खींच नहीं सकते, वी कांट फोर्स देम। या प्रभु दैट वाज वन क्वेश्चन। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि फोर्स से तो खींचना ही है हम लोगों को, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति इतना स्ट्रांग है कि अगर हम लोग इसको फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये काम नहीं होगा। जैसे हम लोग अगर वापिस से विश्वामित्र मुनि जी का एग्जाम्पल देखें तो उन्होंने अगर थोड़ा सा फोर्स लगाया था, नहीं ये काम गलत है, मैं 60,000 साल से तपस्या कर रहा हूँ और अभी थोड़ा सा मेरा बचा है, मैं अभी मतलब मेरा पूर्ण होने वाला है, तो अभी अगर मैंने ये काम किया तो मेरा पतन हो जाएगा, मुझे फिर से 60,000 तक। तो अगर वो इंटेलिजेंस यूज किया होता, जैसे प्रभु जी ने अभी बोला कि माइंड के ऊपर इंटेलिजेंस है, और तुलसी प्रभु भी बोलते हैं कि हमें माइंड से नहीं इंटेलिजेंस से हमको इंस्ट्रक्शंस लेना है। तो वो अगर थोड़ा सा उन्होंने किया होता फोर्स, नहीं मुझे नहीं करना है, तो
जो था मतलब उनका तपस्या पूर्ण हो जाता था, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि इंद्रियां जो है इट इज सो स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग है कि हम लोगों को बहुत एकदम खींच के रखती है हम लोगों को। इसके लिए फोर्स तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो आज के जो श्लोक में है ये कर रहे हैं कि जब भी ऐसा कुछ आता है, कुछ लालच आता है, चाहे वो आंखों का हो, कान का हो, या पंचेंद्रिया का हो, या काम वासना हो, इमिडिएटली वी हैव टू पुल इट बैक। तो उसके लिए फोर्स तो बहुत जरूरी है, लेकिन वो फोर्स खींच के नेक्स्ट वर्स में बताएंगे क्या करना है उसके लिए। जैसे बोला ना कि हायर टेस्ट देना है उसको, खींच तो लिया, जैसे बुरा काम करना तो या बुरी चीजें खाना तो बंद कर दिया, जैसे अभी जया ने बोला, उसने चिकन मटन खाना, KFC खाना तो छोड़ दिया, लेकिन खाली कोई बोले KFC नहीं खाऊंगा, KFC नहीं खाऊंगा, KFC नहीं खाऊंगा, तो फिर वापिस से वो KFC खाना शुरू कर दे। तो KFC छोड़ के उसको कुछ अच्छा देना है उसको। जैसे प्रभुपाद जी ने जो हिप्पीस्ट हैं उनको इस्कॉन बुलेट्स यानी अपना गुलाब जामुन देना शुरू किया, तो वो पता नहीं क्या क्या नॉनवेज वगैरह सब खाते थे, लेकिन वो हमेशा संडे प्रोग्राम के लिए वो बोलते थे नहीं यहाँ पे कुछ स्पेशल मिलता है, मुझे यहाँ जाना है। तो एक हायर टेस्ट जो मिला वो प्रसादम का, तो उससे ऑटोमेटिकली ये जो था इनका लोअर टेस्ट वो छूट गया। यहाँ पे आज के श्लोक में बोल रहे हैं कि हम लोग को उसको रोकना है, तुरंत अंदर खींचना है, लेकिन खींच के क्या करना है वो हम लोग अगले श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्णा। आई थिंक यू गॉट योर get the point. Prabhu. Yes, Prabhu. Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Okay. और कोई उद्धव प्रेस प्रभु जी या सूरज माधव प्रभु want to add some point? सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ सकती हूँ क्या जी? यस माता जी। प्रभु जी जैसे कि अगर हम लोग किसी के बर्थडे में या शादी में या कोई फंक्शन में जाते हैं, मैं अगर फ्रेंड के इधर जाती हूँ, अगर मैं उनको बोलती हूँ मैं ओनियन गार्लिक नहीं खा रही हूँ करके ऐसा, तो लोग लाफिंग करते हैं मेरे ऊपर, आप क्यों नहीं खाते, आप खुद के मन को मार रहे हो, बात खाए भगवान ने दिया है, एक ओनियन गार्लिक खाने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन माता जी। माता जी आपको मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो मैं आपको बोल रहा हूँ मैंने ऑनियन गार्लिक वाला खाना बनाया है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, आप खाओ, तो व्हाट इज योर आंसर, व्हाट यू विल से? क्या प्रॉब्लम है? मैं किसी का प्राण तो नहीं ले रहा हूँ, किसी को तो हत्या नहीं कर रहा हूँ, मुर्गी को तो काटना पड़ता है, बकरे को काटना पड़ता है, इधर तो मैं किसी को नहीं काट रहा हूँ, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम लोग क्यों नहीं खा रहे ये समझना बहुत जरूरी है हम लोग ऑनियन गार्लिक। इफ आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर आंसर? मैं किसी का प्राण नहीं ले रहा हूँ, किसी का जीव हत्या नहीं कर रहा हूँ। प्रभु जी ये राहु केतु कुछ है ना, ऐसे राक्षस के ओमिटिंग से आए ये दोनों। या दैट इज वन थिंग कि जब मोहिनी का जब ये अमृत मंथन वाला लीला हुआ था, जब हम वो बांट रही थी, भगवान विष्णु थे मोहिनी रूप में, तो राहु ने देख लिया था वो, और राहु ऑलमोस्ट पी भी चुका था, मुंह तक चला गया था उसका, तो तुरंत मोहिनी ने, जो भगवान विष्णु है, उन्होंने उसका गला काट दिया। तो इसके लिए यहाँ पे अमृत चला गया, तो इतना सर अभी भी है राहु का, तो उसका जो ब्लड गिरा था, वो ब्लड में से ये ऑनियन एंड गार्लिक आते हैं। तो समझो एक राक्षस का खून से जो निकला है, तो ये दो चीज है वो, और ये इतना तमोगुणी होता है कि अगर हम लोग खाएंगे तो हम लोग भी वैसे तमोगुणी हो जाएंगे, सुस्ती, आलसी। इसमें ऐसा मतलब पाप नहीं लगता है हम लोगों को ऑनियन गार्लिक खाने। ये जो है अपना नॉनवेज है, इसमें तो बिल्कुल वर्जित है, हम लोग को तो सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें पाप लगता है, हम लोग जीव हत्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ऑनियन गार्लिक खाने से कोई जीव हत्या नहीं हो रहा, लेकिन ये हम लोग को तमोगुणी बनाता है, नीचे खींचता है। हम लोग का जो उद्देश्य है ऊपर जाना, जैसे कोई रॉकेट है, रॉकेट को प्रोपल्शन देना चाहिए उसको ऊपर की तरफ, उसको कोई पकड़ के नीचे खींचेगा तो ऊपर नहीं जा पाएगा। तो हम लोग को भक्ति में हम लोग यहाँ पे है, अभी हम लोग को ऊपर जाना है,
तो ये तमोगुण जो है ये हम लोग को नीचे खींचेगा हम लोगों को, और ऊपर नहीं जाने देगा हम लोग को। वही फिर हम लोग वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना उसमें सब पड़े रहेंगे, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। एनीबडी प्रभु एल्स? ये अपने को तो पता है, पर सामने वाले को कैसे, उसने फिर अगर वो खा रहा है तो उसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ कि ये मत खाओ करके, तो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? एट दैट सिचुएशन में उनको मीन्स चेंज करना है मेरे को, तो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ? एक्चुअली माता जी, हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते। वो अगर सामने वाला सुनने के लिए तैयार है तो हम लोग उसको फिर शास्त्र से बता सकते हैं, फिर ये राहु केतु वाला स्टोरी सुना सकते हैं, तमोगुण वाला बता सकते हैं। लेकिन वो बोलता है नहीं, मेरे को खाना है, तुम कितना स्टोरी सुनाना है सुना। वो अपना आराम से स्टोरी सुनते सुनते वो खाता रहेगा वो। तो एक्चुअली जैसे कल भी हम लोग नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में देख रहे थे कि उसका ईगरनेस होना चाहिए। इफ ही इज इनोसेंट, वो भोला है लेकिन उसको पता नहीं व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, ऐसे व्यक्ति को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिसको होना ही नहीं है चेंज, उसको हम लोग कितना भी बता दो, उसको पूरा भागवतम सुना दो, वो नहीं सुनेगा। वो बोलता नहीं, मेरे को तो चिकन ही खाना है, मेरे को तो KFC चाहिए। पूरा भागवतम का क्लास बैठेगा, फिर बोलेगा मेरे लिए KFC या मैकडोनल्ड से कुछ ऑर्डर कर दो। तो सच पीपल कैनॉट बी चेंज्ड। जो दोज हु आर इनोसेंट, जैसे कल हम लोग देख रहे थे, जो इनोसेंट है, जिसको पता ही नहीं है अच्छा क्या है बुरा क्या है, एंड ही इज ईगर टू लिसन, जो सुनने पसंद करता है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है तो क्या करना है, तो ऐसे व्यक्ति को बताएंगे तो वो चेंज होगा। लेकिन जबरदस्ती किसी को बोलेंगे तुम भी मत खाओ तो वो नहीं सुनेगा, उल्टा और आर्ग्यूमेंट होगा और भगवान के प्रति अपराध होगा। तो वो नहीं करना है हम लोग को। हम लोग जैसा 9th ऑफेंस भी है ना, कि जो अभक्त है उसको हम लोग नहीं बताते हम लोग कुछ, तो उसका ईगरनेस होना चाहिए, देन वी कैन टेल हिम। हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, कुछ ही कुछ जगहों पे ये मेडिसिनल भी बोलते हैं ना प्रभु, ये मेडिसिनल है बट तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए। वो ये ओम शांति वाले तो ऐसे बोलते हैं कि अगर लेना है तो थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी कुछ लोग देखते हैं स्पिरिचुअल पाथ वाले। या नो डाउट, इसमें जैसे गार्लिक है, ऑनियन है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। लेकिन अभी मुझे डिसाइड करना है, या तो भक्ति में आगे बढ़ूं मैं, या अपना शरीर ठीक करूं। दो में से मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है या मैं शरीर ठीक करूं। देखो शरीर कितना भी ठीक कर लिया मैं, तो और कितना 20 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, मैक्सिमम 100 साल चलेगा फिर। लेकिन वो 20 साल थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा करने के लिए आपने जो तमोगुण खींचा है, आपने जो तमोगुण का जो आपने जो संग किया है, जो मतलब तमोगुण आपने जमा किया है, वो आपको ऊपर नहीं जाना। वही रॉकेट वाला, वहां पे हम लोग को ऊपर जाना है। तो दूसरा किसी का नहीं, अपना चॉइस है। अगर हमको हेल्थ अच्छा रखना है, ठीक है, ओके, हेल्थ अच्छा रखो। लेकिन भक्ति में आगे बढ़ना है तो देन वी हैव टू अवॉइड दैट, इट इज अवर चॉइस। प्रभु शरीर ठीक होगा तो भक्ति कर पाएंगे ना। लेकिन मन ठीक नहीं होगा तो कैसे भक्ति करेंगे? मन काम वासना से लिप्त है, हमेशा सोने का मन कर रहा है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। कोई बोलता है चैंटिंग करो तो नहीं करते हैं, कोई बोलता है क्लास में आओ तो नहीं आते। तो फिर शरीर ठीक रख के फायदा क्या है? ऐसा मैक्सिमम 10 साल 20 साल, फिर तो शरीर को वही फिर आग में झोंक देना है उसको। फिर वही चॉइस अपना है, वी हैव टू डिसाइड। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर को खराब करना है, तो शरीर को अच्छा रखना है। लेकिन यही प्याज और लहसुन खा के क्यों शरीर ठीक करना है? हम लोग को बहुत सारी अच्छी सारी दवाई, किसी को चाहिए तो मैं बताऊंगा उनको क्या क्या दवाई है अच्छी सी। कुंजेश्वरी से बात कर सकते हैं वो, शी विल टेल यू शरीर अच्छा। शरीर लोग जो है मतलब उनका दिमाग में ऐसा हो गया, मैं प्याज लहसुन ही खाऊंगा क्योंकि उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। दूसरा लाखों मेडिसिन है, वो सब छोड़ के सिर्फ प्याज और लहसुन के पीछे पड़ जाते हैं, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यही खाओ।
दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। जी प्रभु जी। तो लगा बोलेंगे। हरे कृष्णा। हम लोग शरीर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अ, शरीर तो जाता है मिट्टी में ही, जैसे आग में जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग आत्मा के लिए करेंगे तो जैसे अभी प्रश्न पूछा है कि अगर हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि प्रभुपाद जी जी का जब लास्ट टाइम था तो उनके शरीर में सिर्फ हड्डी और चमड़ी रह गई थी, बीच में कुछ भी नहीं था। लेकिन भक्ति करके उनके शरीर में इतनी ताकत, जब उन्हें डॉक्टर देखने आए थे तो डॉक्टर्स ने पूछा कि इस हालत में अगर कोई होता है तो वो इतना चिल्लाता है, फिर भी ये कितने शांत है। और प्रभुपाद जी को हम लोग ने देखा कि लास्ट वक्त तक प्रभुपाद जी सब लेक्चर्स सब टाइप करके रखते थे। अगर हम लोग भक्ति सही से करेंगे तो हमें अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान उतनी ताकत दे देता है, सिर्फ आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना है। मुझे खुद को साइनस का इतना बड़ी तकलीफ है, सालों से है। और आयुर्वेदिक में लहसुन से बहुत सारा है कि उससे जल्दी से ठीक हो जाएगा। और जैसे आपने प्रभु ने भी बोला कि आयुर्वेदिक में बोलते हैं ना, लहसुन है जो अमृत के समान है, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग को मन में नहीं लाना चाहिए, उसके बदले और सारे हैं जिससे भी हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो जैसे हमारे प्रभुपाद जी को भक्ति करके उनमें इतनी शक्ति आई थी, भगवान देते, वैसे बहुत सारे भक्तों के एग्जाम्पल है लास्ट तक जो भक्ति करते, उनके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन वो कभी भी वो लहसुन प्याज या फिर मांस नहीं खाते हैं कि जिसके वजह से शरीर में बल बढ़ जाए। हमें सिर्फ भक्ति करनी है और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, उससे हमारे शरीर में भी बल आता है। और मरते दम तक मतलब मरने के बाद भी शरीर में वो हास्य रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे लगता है मुझे ही ये जरूरत थी और कृष्णा ने मेरे लिए ही आपसे बुलवाया, क्योंकि वो यहाँ पे लहसुन चटनी मिर्ची तो खा लेती हूँ, बट आज मुझे पता चला कि ये मैं शायद गलत कर रही थी। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने बता दिया। थैंक यू जया, थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को समझना, क्योंकि मैं कई बार जब हम लोग बात करते हैं तो उनका यही होता है, मतलब सिर्फ प्याज लहसुन ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, लेकिन खाली मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खाली प्याज और लहसुन में थोड़ी है, बहुत सारी चीज़ें। नॉर्मल फ्रूट्स भी खाओ आप, जो गुआवा है, पेरू है, उसके अकेले में इतना ताकत है कि आपका दुनिया भर का बीमारी ठीक कर सकता है। आप डेली एक पेरू खाओ बस। तो इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब लोग हैं एक बहाना ढूंढते हैं ना कि प्याज लहसुन खाना है मुझे, तो फिर वो बहाना ढूंढ लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू जया फॉर दिस नाइस क्वेश्चन। थैंक यू सुजाता। जया ओके। और जब कुंजेश्वरी बोल रही थी तो मुझे वही जो सुबह कृष्ण प्रेष्ठा माता जी ने जो दिया था ना क्लास, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया था कि हम लोग को अपने बल पे नहीं, भगवान के बल पे भरोसा होना चाहिए। ये कैसे, मतलब हम अगर मैं कर रहा हूँ बोलेंगे तो फिर हम लोग फिर भक्ति में स्थिर नहीं रह पाएंगे। हम लोग भगवान के भरोसे पे, जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, तो 22 जो था बाजार हाट में उनको मारा गया, लेकिन उनका शरीर क्या है, किसी को एक कोड़ा पड़े तो आदमी उधर ही मर जाएगा वहाँ पे, ऐसा कोड़ा रहता है। लेकिन एक एक जगह पे उनको 100 कोड़े लगाए गए, एंड उनको 22 जगह पे लगाने के बाद भी उनको कुछ भी नहीं, उनको थोड़ा सा पेन भी नहीं था उनका। वो तो कोई प्याज लहसुन नहीं खाते थे, कुछ चिकन मटन कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इतना करते रहेंगे तो भगवान हमको बल देंगे। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जस्ट एक पॉइंट ऐड करना था। अभी आपने और कुंजेश्वरी माता जी ने इतना परफेक्ट बताया था, जस्ट एक उसके ऊपर एक पॉइंट ऐड करना था। एक्चुअली अगर हम लोग देखेंगे ना प्रभु जी, तो नॉनवेज में विटामिन डी और विटामिन B12 ये जो ये है वो वेज वालों में नहीं है। मतलब वेज में कोई भी वेज चीज ऐसी नहीं जिसमें विटामिन B12 है, और विटामिन B12 नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी देखेंगे ना तो मोस्टली जो नॉनवेज खाने वाले नहीं है उन हर एक में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। लेकिन हम लोग को B12 को ठीक करने के पीछे अगर लगेंगे तो हम लोग अपना स्पिरिचुअल जो भी है वो पूरा खो देंगे, और नेक्स्ट जन्म ले लेंगे B12 में B12 का कोई विटामिन बन के। तो वो इम्पोर्टेंट आपको रखना नहीं है। हम लोग को देखना है कि बॉडी इतना स्वस्थ होना चाहिए उतना ही जितना हम लोग भक्ति कर सकते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी अगर 100% बचपन में जैसा था वैसे होगा, वो तो हो ही नहीं सकता है। उसके लिए हम लोग जीव हत्या करना वगैरह सब ये एकदम गलत तरीका है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। B12 के चक्कर में हम लोग को अगला जन्म जो है B12 वाला प्राणी मिलेगा, ऐसा प्राणी बनेंगे जिसमें बहुत B12 है, और फिर हमको कोई खाएगा। वैसा नहीं करना है हम लोगों को भक्ति में आगे बढ़ना है। प्रिया माता जी, आपने हाथ ऊपर किया था ना माता जी? जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे सिर्फ एक दो पॉइंट्स ऐड करने हैं कि पहले तो प्रभुपाद जी वैसे बोलते हैं कि हमें हमारी हेल्थ इसलिए अच्छी रखनी है कि हम भक्ति कर सके, प्रचार कर सके। और दूसरी बात है कि हमने माइकल जैक्सन का भी एक एग्जाम्पल देखा है। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। दूसरी बात ये कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम वो पानी पूरी भेलपूरी पता नहीं कच्चर पट्टी रोड पे खाते हैं, तभी टेंशन नहीं होता, और डॉक्टर को जाके बोलते हैं प्रभु अरे डॉक्टर इसका कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना मेडिसिन का। जब डॉक्टर मेडिसिन लिख के देते हैं, राइट ना प्रभु? जब डॉक्टर हमको कुछ लिख के देते तो इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। अरे इतना कच्चर पट्टी गाँव घर का खाके तुमको उल्टी और जुलाब और सब होता है, उसके लिए तुम डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर को पूछते हो कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो हमें मतलब मेन, और उससे भी सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता बोलते हैं ना हमारे लिए वो है कि जैसे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इवन हम लोग प्रसादम भी खाते हैं ना, मैंने भगवत गीता में कहीं पढ़ा था कि प्रसादम, अगर हम प्रसाद खाते हैं, खाना नहीं, अगर हम प्रसाद खाते हैं तो हमारा पेट इतना अच्छे से भर जाता है कि उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। मतलब हर बात का सॉल्यूशन हमारा भगवत गीता में है। तो भगवत गीता लोगों को फॉलो नहीं करनी होती है, और अपने अपने वो नुस्खे निकालते, पता नहीं क्या क्या। अभी जैसे जया ने बताया, मैंने भी ये सुना था कि किसी ने बोला था अपनी बहू को, तुम तो तुम्हारी आत्मा को कितना मारते हो, तुमको आत्मा को मारना नहीं चाहिए, अपना मन को मारना नहीं चाहिए, तुम जो भी खाना है ये तुमको जन्म मिला है, तो तुमको तुम्हारी जो भी इच्छा है ना वो तुम तो तुम्हारे बच्चों को भी ऐसा कर रहे हो। तो ये सब नहीं होता है। भगवत गीता में जो भगवान के मुख से बोली गई है वो कोई किसी को फॉलो नहीं करना है, पर ये लोगों का जो अपना अपना जो होते बातें वो लोग फॉलो करते हैं। तो मुझे सडनली माइकल जैक्सन की बात याद आ गई और प्रभुपाद जी की बात याद आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो पॉइंट ऐड करती हूँ कि हमारे लिए भगवत गीता फॉलो करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, भगवत गीता नहीं फॉलो करेंगे तो हम दुखी रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। करेक्ट माता जी, माइकल जैक्सन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो बहुत कोशिश किया लेकिन वो अपने आप को रख नहीं पाया वो। या जी कौन प्रभु जी? हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी, माता जी। मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया, लेकिन जो लास्ट में पॉइंट चल रहा था उसमें मैंने जया और समीर प्रभु जी का भी कमेंट सुना जया। तो मैं सिर्फ वो समीर प्रभु जी ने जो बोला वेजिटेरियन में B12 नहीं अवेलेबल है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे पेपर में पढ़ा था कि अपना जो मैंगो होता है, आम होता है, पका हुआ आम, और उसका जो सीड होता है बड़ा वाला, उसको जो फोड़ के उसके अंदर से जो उसका वो निकलता है ना गुठली, उसको बॉईल करके फिर उसको धूप में सुखा के उसमें कुछ ऐसा वो ब्लैक सॉल्ट और वो ऐड करके उसको ऐसा गुजराती में खाया जाता है, तो उसमें से B12 मिलता है, विटामिन B12। तो ऐसा मैंने सुना था, जस्ट ऐड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। इवन प्रभु ये सॉरी
क्या बोलिए माता? इवन जो बादाम और जीरा है ना, उसको भी भिगो के खाते हैं, उससे भी B12 का है। और आई थिंक अलसी जो बोलते हैं उसमें भी शायद ये, जितना मैंने सुना है, तो मतलब फ्लेक्स सीड्स बोलते हैं ना जिसको, वो भी उसके लिए है। तो अब एक्चुअली भगवान ने अगर ये रास्ता निकाला है ना, तो हमारे लिए, अगर नॉनवेज वालों के लिए क्या रास्ता इतने निकाले, तो हम तो वेजिटेरियन मतलब वो जो फॉलो करते हैं, तो भगवान ने तो बोलते हैं ना बहुत रास्ते हमारे लिए निकाले, सिर्फ हमको उसको फॉलो करना। हरे कृष्ण। To refrain from anything, first you need a pratigna, then prayatna and a pratishtha. Like onion and garlic are good for the body but not to the brain. So, and we know Jain doesn't eat anything which is coming out of the ground. Right from the small age, I was surprised when a small child said we don't eat all that because it is growing under the ground. Right? Even potatoes they don't eat, it seems. So, unless we make a pratigna to refrain from anything, you cannot do that. Yeah, correct. We need dedication, pratigna. Follow that. मैं क्या बोल रहा था कि हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग को हेल्थ अच्छा रखना क्यों है। हम लोग को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए या भगवान का भक्ति के लिए। अगर भगवान का भक्ति करना है तो हम लोग जो है विल फोकस ऑन दैट। अगर खाली हम लोग को इंद्रिय तृप्ति करना है तो विल फोकस ऑन दैट। तो हमारा जो गोल है, हमारा उद्देश्य है, हम लोग को अपने सामने रखना चाहिए। अगर मुझे भक्ति करना है भगवान का, तो हम लोग को ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको फॉलो करना है। हरे कृष्णा। Okay, I think person who is doing a vrata, what is anything which is kept in front of him which he likes a lot, also he should refrain. That is only the breath we are keeping. Yeah, very nice, Mataji. You reminded me of Bhakti Siddhant Saraswati Thakur Maharaj. So actually, by mistake, at the age of 5, he ate mango which was not offered. So his father, Bhaktivinoda Thakur, उन्होंने उनको चेस्टाइज किया छोटे से 5 साल के बालक को कि ये भगवान को भोग नहीं लगा तो तुमने क्यों खाया। फॉर दैट ही टुक अ व्रता, उन्होंने व्रत ले लिया कि आज के बाद मैं कभी मैंगो कभी नहीं खाऊंगा। तो व्रत ऐसा होना चाहिए हम लोगों का, शुड बी डेडिकेटेड कि नहीं मेरे को नहीं खाना है तो नहीं खाना। थैंक यू नंदिनी माता जी। ओके, और किसी का कोई कमेंट? वृक्ष माता जी आपको कुछ बोलना है माता जी? जी प्रभु, सॉरी प्रभु, मैं हाथ नीचे। हरे कृष्ण। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो किसी का कोई कमेंट नहीं है तो विल स्टॉप हियर। और हम लोग रुकते हैं यहाँ पे हम लोग, और हम लोग प्रभुपाद लीलामृत लेते हैं। सूरज माधव, यू वांट टू से समथिंग जस्ट टू कंक्लूड? हरे कृष्णा प्रभु। नहीं, वही आज का वही सेशन अच्छा था। एक ये बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल सेशन है, क्योंकि डे टू डे हमारे वी कम अक्रॉस दिस, ये जो माया का जो हमको खींचने का प्रयास रहता है। तो वही जैसे वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेली सुबह शाम मिलते रहते हैं, इसकी वजह से डिवोटी एसोसिएशन की वजह से वो उतना हमको फील नहीं होता। अगर डिवोटी एसोसिएशन नहीं तो वेरी इजीली हम लोग वापस चैंटिंग करते, सब करते करते वी कैन बी इन बोथ द, यहाँ पे भी वहाँ पे भी, विच इज फिर वापस वही पतन के जैसे है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमेशा डिवोटी एसोसिएशन मेक्स द एक्चुअल सबसे बड़ा डिफरेंस। चैंटिंग वेंटिंग नेक्स्ट आता है, लेकिन जब डिवोटी एसोसिएशन आता है फिर हमको लगता है कि मतलब लाइक ये प्रभु जी मेरे लिए इतना ध्यान रख रहे हो, देन वी एक्चुअली फील कि मुझे अभी प्रभु जी के लिए अभी पूरी तरह से भक्ति में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे लिए इतना टाइम दे रहे, इतना मेरे लिए लेक्चर है वो। सो दैट मेक्स अ इम्पोर्टेंट। फिर वो क्या होता है, चैंटिंग वो अपना धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाता है। सो यस प्रभु, थैंक यू सो मच। डिवोटी एसोसिएशन is a plays a very 90%
वो गेम चेंजर हरे कृष्णा। और हमको आपकी कृपा से सुबह शाम अपना कंटिन्यूस हम शास्त्र के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो वो दिमाग में धीरे धीरे जाके अपना प्यूरिफिकेशन धीरे धीरे हो रहा है। हरे कृष्णा। और जैसे माता जी ने कहा ना प्रभु, वो सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, विच मीन्स कि क्योंकि कहीं तो माया हमको ये करे, छल कर रही है कि देख तू अभी प्यूरिफाई हो रहा है तो टेंशन नहीं, तू भक्त भी बन और इधर थोड़ा सा मेरे साथ भी थोड़ा मटेरियल भोग भी कर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम लोग इसी मैसेज के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं और हम लोग पढ़ते हैं प्रभुपाद लीलामृता।